Hello everyone, I am Ashmita from Civil Center and welcome back to our channel. In the previous video, we have discussed about foundation and types of foundation. In types of foundation, we have discussed two types of foundation. First is shallow foundation and second is deep foundation. So shallow foundation has been discussed in our previous video and in today's video, we are going to discuss deep foundation. So let us proceed with deep foundation. And friends, I am sharing my screen with you to make you comfortable more. So in the previous video, already we have discussed what is foundation and types of foundation. In types of foundation, we have discussed shallow foundation. Those who have not seen that video, in the I button, you will get a link, and in that link you can go and just look that video and get knowledge from that. Let us jump in our topic, that is deep foundation. So before that, we will discuss briefly what is foundation and types of foundation. So what is foundation? फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है। फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है जो जो, जो सो फ्रेंड्स, फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फाउंडेशन इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर्स द लोड इनटू द सपोर्टिंग सॉइल। उसका काम ये होता है, जो एक स्ट्रक्चर का हमारा लोड होता है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, फाउंडेशन इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर्स द लोड इनटू द सपोर्टिंग सॉइल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो हमारा ट्रांसफर करता है सॉइल को। द मेन पर्पस ऑफ द फाउंडेशन इज टू distribute the total weight of the superstructure over a large area of soil। जो हमारा स्ट्रक्चर का टोटल वेट होता है वो फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जिससे कि हमारा दो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होता है। पहला है सैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन क्या होता है उससे पहले देख सकते हैं आप फिगर में कि कैसा हमारा फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हमारा पर्पस क्या है फाउंडेशन के लिए, क्यों हम लोग फाउंडेशन करते हैं। तो हमारा फाउंडेशन क्या है, मोस्ट क्रूशियल पर्पस क्यों हम लोग फाउंडेशन करते हैं। मोस्ट क्रूशियल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाउंडेशन इज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा पर्पस क्या है फाउंडेशन का, क्यों हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। Most crucial purpose of providing foundation is structural stability। हमारा स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड। जो हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने वाला है वो डायरेक्टली उसका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा फाउंडेशन पे। फाउंडेशन हमारा जितना स्ट्रांग होगा फ्रेंड्स उतना ही अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, a properly designed and constructed foundation provides an even surface for the development of superstructure at a proper level at over a firm bed। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो सरफेस होता है वो हमेशा इवन नहीं होता है, कभी इवन मिलता है, कभी अनइवन भी होता है। तो जैसे कि हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो वो हम लोग को क्या करता है ना कि एक इवन सरफेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अ वेल डिजाइंड फाउंडेशन प्रिवेंट्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल and thus ensuring the safety of the superstructure from the detrimental effect of the lateral movements of load of soil। जो हमारा सॉइल का जो मूवमेंट होता है, अगर एक अच्छा डिजाइन अगर एक अच्छा फाउंडेशन होगा तो वो हम लोग को प्रिवेंट करेगा, जो लेटरल मूवमेंट होता है उससे हम लोग को वो बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड, द फाउंडेशन सर्व द पर्पस ऑफ completely distributing the loads from the structure to a large base area and then the soil under earth। This uniform transfer of loads help in avoiding unequal settlement of the building which is one of the detrimental defect in the building construction। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग अगर फाउंडेशन नहीं देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लेवल है वो इवन नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा लेवल है वो इवन नहीं होगा। तो फाउंडेशन हम लोग, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे ऊपर, कि फाउंडेशन हम लोग अगर करते हैं तो हमारा सरफेस इवन होता है। जो हमारा यूनिफॉर्म लोड है जो ट्रांसफर होता है वो हेल्प करता है हमको, जो अनइक्वल सेटलमेंट होता है बिल्डिंग से उससे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स,
The foundation serves the purpose of completely distributing the load from the structure to the large base area. जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं लोड, जो हमारा बेस एरिया होता है उस पर वो ट्रांसफर करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, द फाउंडेशन सर्व्स द पर्पस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू अ लार्ज बेस एरिया एंड द सॉइल अंडर अर्थ। दिस यूनिफॉर्म ट्रांसफर ऑफ लोड्स हेल्प इन अवॉइडिंग अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग। जो हमारा अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग होता है उसको अवॉइड करने के लिए, जो अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फाउंडेशन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में हमारा क्या क्या आता है, पहला है शैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन में क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में दो फाउंडेशन होता है, जैसे कि शैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। So, these type of foundation are used in place where soil hard stratum are found at a shallow depth from the ground surface। जो हम लोग को ग्राउंड सरफेस पे इजीली अवेलेबल हो जाता है अच्छा सॉइल, जो हमारा स्ट्रक्चर का बेयर कर सकता है लोड, उस फाउंडेशन को हम लोग शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और डीप फाउंडेशन क्या होता है फ्रेंड्स देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड where the soil hard stratum exists at a considerable depth and the soil is of inferior quality। इसका मतलब क्या है कि जो फाउंडेशन हम लोग करते हैं हमारा ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर डेप्थ तक हम लोग को अच्छा स्ट्रटा नहीं मिलता है, जो कि सुटेबल है हमारा फाउंडेशन करने के लिए, जो बेयर कर सकता है हमारा लोड स्ट्रक्चर का। तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहां पे हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन आर सुइटेबल वेयर द हार्ड स्ट्रैटम डजंट एग्जिस्ट 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, एज द नेम इंडिकेट्स द हाइट ऑफ डीप फाउंडेशन इज मच ग्रेटर देन इट्स वेट। जैसे हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि डीप फाउंडेशन है, नाम ही डीप है तो फाउंडेशन भी डीप ही होगा। तो हम लोग को 3 मीटर तक जब हम लोग को अच्छा स्ट्रैटा नहीं मिलता है फाउंडेशन के लिए, तो उस जगह पे हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, जो कि है फ्रेंड्स डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देख लेंगे वो। डीप फाउंडेशन आप फिगर के हेल्प से देख सकते हैं फ्रेंड्स डीप फाउंडेशन कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा डीप फाउंडेशन। ठीक है, डी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा डीप फाउंडेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो डीप फाउंडेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड वेयर द सॉइल हार्ड स्ट्रैटम एग्जिस्ट एट अ कंसिडरेबल डेप्थ एंड द सॉइल इज इंफीरियर क्वालिटी। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये फाउंडेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग का जो हार्ड स्ट्रैटम है सॉइल का वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन आर सुटेबल वेयर द हार्ड स्ट्रैटम डजंट एग्जिस्ट 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, एज द नेम इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द डेप्थ फाउंडेशन इज मच ग्रेटर इट्स विड्थ। These type of foundation are used where the safe bearing capacity of soil is low, the soil cannot be withstand high loading। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम देख, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमारा जो हार्ड स्ट्रैटम है जो हम लोग को चाहिए फाउंडेशन करने के लिए, एक अच्छा फाउंडेशन के लिए, वो हम लोग को अवेलेबल नहीं होता है इजीली। विद इन ग्राउंड फ्लोर से हम लोग को 3 मीटर तक जब अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग को उस जगह पे डीप फाउंडेशन करना रहता है। हम लोग डीप फाउंडेशन उस जगह पे क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो सॉइल है वहाँ का वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो स्ट्रक्चर का लोड बेयर कर सके। तो उसका जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होता है हमारा सॉइल का, उसको चेक करने जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होता है हमारा सॉइल का, वो गुड इनफ होना चाहिए। वो हम लोग चेक करने के लिए देखते हैं कि हम लोग को कितना डेप्थ में वो डिजायर्ड सॉइल बेयरिंग अमाउंट मिल जाता है, तो हम लोग वहां पे स्टार्ट करते हैं अपना फाउंडेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि एडवांटेजेस क्या होता है हमारा डीप फाउंडेशन का।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का एडवांटेजेस क्या है डीप फाउंडेशन का। तो डीप फाउंडेशन कैन बी यूज एट प्लेसेस वेयर इज द सॉइल इज ओनली स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड इंटेंस लोड, thus this type of foundation is suitable for all places. A deep foundation is the only type of foundation which can be used at places where the water table prevails at a lower depth from the ground surface. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं तो वो 3 मीटर से अबव हम लोग को डिग करना पड़ता है। तो हम लोग को सॉइल उतना स्ट्रॉन्ग इनफ चाहिए कि हमारा जो हो सकता है फ्रेंड्स, जहाँ पे सॉइल उसका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो हम लोग का लोड है स्ट्रक्चर का उसको वो बियर कर सके। डीप फाउंडेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि वाटरी एरिया होता है, जैसे कि मराइन एरिया हो गया हमारा, या फिर रिवर बेस्ड एरिया हो गया। तो जिस जगह पे हम लोग का वाटर टेबल, वाटर क्वांटिटी सॉइल में हम लोग का ज्यादा होता है, या फिर लूज सैंड होता है, तो या फिर लूज सॉइल होता है, तो उस जगह पे हम लोग डीप फाउंडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन। अगेन हम लोग का जो डीप फाउंडेशन है उसके अंदर दो टाइप का फाउंडेशन हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। पहला है पाइल फाउंडेशन, दूसरा है वेल फाउंडेशन। तो हम लोग पाइल फाउंडेशन देख लेते हैं पहले। आप फिगर में देख सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन कैसा होता है और क्या होता है। For the construction of marine and advanced structure, a deep foundation is used due to the high stability it provides the structure from the effects of settlement and overturning। जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि मराइन एरिया या फिर वाटर टेबल या फिर जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि मराइन एरिया होता है हमारा, या फिर जिस सॉइल में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है जो कि बियर नहीं कर सकता हमारा लोड को, तो उस जगह पे हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं। One major drawback of deep foundation is that the design procedure is complex, thus it needs more time and money to spend on it। जैसे कि हमारा ये डीप फाउंडेशन बहुत ही इफेक्टिव फाउंडेशन होता है, स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है हमारा स्ट्रक्चर को। तो इसका ड्रॉबैक यही है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा कॉस्टली जाता है और ये डिजाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स भी है। बाकी हमारा शैलो फाउंडेशन को बनाने में उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है जितना डीप फाउंडेशन को करना पड़ता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ पाइल, जो हमारा नेचर ऑफ पाइल है उस पर जो डिपेंड करता है उसके हिसाब से हम लोग कौन कौन सा पाइल लेते हैं। कॉम्पैक्शन पाइल, अपलिफ्ट पाइल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पाइल, जो नेचर है पाइल का उस पे हम लोग का क्या क्या डिपेंड करता है, हम लोग कैसा देते हैं वो देखते हैं। कम्पेक्शन पाइल, अपलिफ्ट पाइल, बैटर पाइल, सीट पाइल, एंकर पाइल एंड फेंडर पाइल। डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल, टिम्बर पाइल, कंपोजिट पाइल। डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ ट्रांसफर, जो हम लोग का लोड है ट्रांसफर होता है, और जो बियरिंग कैपेसिटी है पाइल का, upon the load transfer and bearing pile and friction pile, depending upon the load transfer and bearing pile and friction pile, transfer the load by friction between the pile and surrounding soil, suitable when hard strata is situated at a great depth सिग्निफिकेंट। अगेन हमारा एक वेल फाउंडेशन है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि डीप फाउंडेशन में दो फाउंडेशन होता है, पहला है पाइल, सेकंड है वेल फाउंडेशन। आप फिगर की हेल्प से देख सकते हैं फ्रेंड कि वेल फाउंडेशन हमारा कैसा होता है। और वेल फाउंडेशन एक्चुअली फ्रेंड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ब्रिजेस, हैवी कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ होता है, जहाँ का वाटर लेवल हाई होता है, सॉइल उतना कैपेबल नहीं होता है कि स्ट्रक्चर का लोड बेयर कर सके, उस जगह पे हम लोग वेल फाउंडेशन करते हैं। वेल फाउंडेशन, चलिए फ्रेंड्स हम लोग तो अब आगे बढ़ते हैं कि वेल फाउंडेशन हमारा क्या होता है, क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड at marine structure where the soil prevent at river beds are weak and consist of stone rumble forming an uneven surface। जैसे कि रिवर साइड और ब्रिजेस जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे हमारा सरफेस अनइवन होता है,
स्टोन रबल ये सब हम लोग को मिल जाता है, अनइवन सरफेस होता है, सॉइल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लोग वेल फाउंडेशन करते हैं। क्योंकि हम लोग को एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए जो कि हैवी लोड बियर कर सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज का लोड हैवी होता है, तो इसलिए हम लोग वेल फाउंडेशन वहां पे देते हैं। Well foundation is also classified in caissons. There are generally three types of caissons: open box and pneumatic caisson, within which the pneumatic caisson jet being used in the most. इनमें से pneumatic caisson हमारा जो है वो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है फ्रेंड। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।